आइए आज हम लोग टेंस जो है हम लोग देखेंगे। टेंस पार्ट थ्री, टेंस पार्ट थ्री को देखेंगे। ठीक है, टेंस पार्ट थ्री वो क्या है, तो टेंस पार्ट थ्री देखते हैं। टेंस पार्ट थ्री, टेंस पार्ट थ्री में हम लोग आज देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाया था, उसमें मैंने इस दोनों कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी डीपली बताया। और आज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, और आप इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है कैसे समझेंगे, ये समझना बेहद आसान है। इट इज़ वेरी सिंपल। प्रेजेंट देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है जनरली कि आप इसको पहले पहचानेंगे कि कैसे हिंदी वाक्य होंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। आप देखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लिखा रहे, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लिखा रहे चुका हूँ, चुकी हूँ, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी है, चुका हूँ, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हो, लिखा रहेगा चुके हो। इसके अलावा यदि लिखा रहता है या है, लिखा रहेगा ये है, लिखा रहेगा ये हैं, ये हैं। साथ ही इसके अलावा रहेगा, इसके अलावा, ये बेहद ज़रूरी है ये समझना, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये जो है क्लियर नहीं रहता है। तो इसके अलावा यदि लिखा आपको देखने को मिले स्वर वर्ण की मात्रा के साथ, स्वर वर्ण की मात्रा प्लस, स्वर वर्ण की मात्रा और प्लस लिखा रहेगा है हो हूँ, ठीक है। स्वर वर्ण की मात्रा, अब देखेंगे स्वर वर्ण की मात्रा प्लस है हो हूँ लिखा रहता है, रहेगा है, हो और हूँ। तो आप ऐसे सभी सेंटेंस को भी आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कहते हैं। जनरली आप जो है ये जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको कहते हैं, या वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसके अंत में लिखा रहता है चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हों इत्यादि। लेकिन आपको ये भी जानना है कि इसके अलावा लिखा रहेगा या है, ये है, ये हैं, और साथ में स्वर वर्ण की मात्रा के साथ है हूँ लिखा रहेगा, तो भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कहलाएगा। अब आप इसको देखेंगे कुछ एग्जांपल्स को लेकर, तो इन सभी ऐसे सेंटेंस को, है ना, ये ऐसे सेंटेंस को जो है आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब आप देखेंगे ऐसे हिंदी वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है।
अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब आप देखेंगे नेक्स्ट की इसमें कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आएंगे। अब जैसे लिखा रहेगा राम जा चुका है, लिखा रहेगा राम गया है। तो आप यहाँ देखेंगे राम जा चुका है और राम गया है। तो यहाँ राम जा चुका है, अंत में चुका है लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है, अंत में लिखा हुआ है या है। तो ये दोनों सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा। आप इसके अलावा देखेंगे जैसे सेंटेंस में लिखा रहेगा, आप देखेंगे इसके अलावा सेंटेंस में क्या लिखा रहेगा, जैसे रहेगा कि राम, सॉरी इसको देखेंगे, लिखा रहेगा राम ताज महल देखा है। तो भी ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाया, क्योंकि इसके अंत में देखो ये आया हुआ है खा है। तो खा है जनरली आप कैसे जानते हैं कि ये खा है, क्या है, लिखा हुआ है अंत में, देखिए खा है, तो खा है लिखा हुआ है। अब खा है का मतलब क्या हो गया कि इसमें खा में देखेंगे आप कि ये खा कैसे बनता है। तो आधा खा यानी ख में जो है आ की मात्रा यानी स्वर की मात्रा इसमें ऐड है। तो क्या है, ये स्वर वर्ण के साथ है आया, इसी प्रकार स्वर वर्ण के साथ है हूँ आएगा। तो आप ऐसे सेंटेंस को भी जो है ये आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही समझेंगे। ऐसा जो भी सेंटेंस होगा इसको भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे, क्योंकि इसके अंत में लिखा हुआ है खा है। ठीक है, तो आप इसको अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स को लेकर हम आइए अब हम इसको जो है समझेंगे कि अब इसको जो है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर्स को देखेंगे हम लोग। तो स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ आप हैज, हैव, वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे इसमें। तो आप देखेंगे कि अब हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। तो जैसे लिखा रहेगा ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। तो ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ आपको लगाना है हैज। क्या लगाना है, हैज। दूसरा यदि लिखा रहेगा आई, यू, दे, वी या प्लूरल नाउन, क्या रहेगा, प्लूरल नाउन, तो इसके साथ आपको लगाना है हैव। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। तो हैव हैज का यूज जो है आप आसानी से समझ जाएंगे। आई सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, बी रहेगा या प्लूरल नाम रहेगा, कोई भी बहुवचन संज्ञा प्लूरल, तो उसमें आपको हैव लगाना है। क्या लगाना है, हैव। दूसरा आप देखेंगे अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जैसे मैंने अब स्ट्रक्चर्स दे दिया, ऊपर में कुछ ट्रांसलेशन से उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। अब जैसे दिया हुआ है कि राम जा चुका है, आप इसको ट्रांसलेट करेंगे राम जा चुका है, राम लिखेंगे, राम एक सिंगुलर नाम है, लिखेंगे राम, और राम सिंगुलर नाम है तो इसमें क्या लगेगा, हैज। जाना का अंग्रेजी होता है गो, बट आपको यहाँ गो नहीं लिखना है, यहाँ आपको यूज करना है वर्ब 3, वर्ब का तीसरा रूप यूज करना है। अब वर्ब का तीसरा रूप जनरली आपको जो है एक जैसा होता नहीं है, इसलिए आपको बुक से देखकर इसको जो है याद करना होता है। अब जैसे हम कुछ वर्ब फॉर्म्स को समझते हैं फिर ट्रांसलेट करेंगे। अब वर्ब फॉर्म्स में जैसे वर्ब 1 और वर्ब 3, जैसे लिखा रहेगा गो, तो गो का वर्ब 3 क्या होगा, गॉन होगा। उसी प्रकार ईट लिखा रहेगा तो ईट का वर्ब 3 क्या होगा, ईटेन होगा। उसी प्रकार आप देखेंगे अब सब एक जैसा होता नहीं है, इसलिए आपको याद करना होगा। जैसे कट, CUT कट है, इसका वर्ब 3 कट ही होता है। लिखा रहेगा READ रीड, इसका वर्ब 3 रीड जैसा ही लिखाएगा लेकिन पढ़ेंगे रीड। तो आप इस दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे, इस दोनों में परिवर्तन हुआ, इस दोनों में परिवर्तन हुआ, बट ये दोनों एक ही जैसा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसमें विशेष कुछ आपको बताया नहीं जा सकता है। आप इसको जो है बुक से वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 देखकर याद कर लेंगे और आसानी से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसको देखकर समझते हुए आप जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको कभी भी किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में गलती और दिक्कत
नहीं होगा। आइए ऊपर वाले ट्रांसलेशंस को अब हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है राम जा चुका है, तो वर्ब 3 इसका क्या होगा, गॉन होगा, GONE गॉन। तो राम जा चुका है। अब राम जा चुका है इसका ट्रांसलेशन सिर्फ राम जा चुका है उसका ही नहीं है, ये दोनों जो सेंटेंस आप देख रहे हैं लिखा हुआ है राम जा चुका है और राम गया है, इस दोनों का ट्रांसलेशन जो होगा राम हैज़ गॉन। आप इसको राम हैज़ गॉन इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। और फिर आइए हम कुछ और सेंटेंस आपको दे देते हैं जो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे।